हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 50 छाट के लेके आया हूँ। पूरे विज्ञान जीव विज्ञान में से ना 50 बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न छाट के लाया हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, लाइक करने में कंजूसी मत करो, एक लाइक तो कर ही दो। चलिए स्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोला जा रहा है? कह रहे मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे, तो दोनों मीडियम के बच्चों को फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमसे बोल रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किसका भाग है? वृक्क मतलब जहाँ से हमारा जो पेशाब फिल्टर होकर बाहर निकलता है। ठीक है, तो बाहर निकलता है यानी कि उत्सर्जन। तो किसका भाग है हमारा? ये भाई उत्सर्जन का भाग है। किसका? उत्सर्जन का। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा जरूर देखना। ठीक है, इनको रट लो, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए होता है? जो जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए उत्तर होता है? जाइलम जो होता है दोस्त, वो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? जल का वहन। पूरे पेड़ में ना जल का वहन ऊपर से नीचे तक कौन उत्तरदायी होता है? जाइलम होता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, अगर फ्लोएम लिखा आता तो यहाँ हम लिखते हैं भोजन का वहन, लेकिन जाइलम का मतलब जल से है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश। तो ऊपर की तीनों चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ दे, इनको रट लीजिए। ठीक है, मैंने मॉडल पेपर जो अभी लेटेस्ट है उनको भी सॉल्व करा दिया है, जाके ज़रूर देख लेना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे पाइरूवेट के विखंडन से, ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया कहाँ होती है वो आपको बताना है। कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, केंद्रक में होती है। तो ये जो क्रिया होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगला जो प्रश्न है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? क्षुद्रांत में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेज या फिर लाइपेज? तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है? ये आपको बताना है। सो जो मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठ में बटा होता है ये आपको बताना है। तो ये बटा होता है ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बटा होता है। आगे बढ़ते। कह रहे हैं पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किस लिए होता है? पादप में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी होता है? जल फ्लोएम अभी मैंने बताया, जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन के वहन। जाइलम का मतलब जल, फ्लोएम का मतलब भोजन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजन के वहन के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को आप दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं मानव में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? हमारा जो खून होता है ना उसमें यूरिया होता है। तो कितना % यूरिया होता है वो आपको बताना है। 100, 20, 30, 40। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 20 mg। ठीक है, मानव के खून में कितना mg होता है? 20 mg यूरिया पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं क्लोरोफिल, उसमें क्या पाया जाता है?
मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? ये आपको बताना है। अगर आपको पता है आंसर अपने कमेंट में जरूर लिख के बताएं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें मिलता है ग्लूकोज। ठीक है, आगे बढ़ दे। मत्स्य मतलब मछली, मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होता है, गिल्स होते हैं, फेफड़े होते हैं या फिर नाक होते हैं? ये आपको बताना। तो क्या होता है दोस्त? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वीडियो को दोबारा देखें। अगला जो प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? जो रेजिन होता है, जो गोंद होता है, वो कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में? तो आपका सही उत्तर होगा पुराने जाइलम में। ठीक है, इन ओल्ड जाइलम इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा है वो बताना है। वृक्क, अग्नाशय, आंख, जिसके द्वारा कोई चीज बाहर निकाली जाती है फिल्टर के द्वारा, तो वो अभी हमने पढ़ा था वृक्क उत्सर्जी अंग है। ठीक है, वृक्क में मूत्र का निमन होता है, मूत्र बनता है और सारा मूत्र में वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, ये चीज आपकी आराम से बन गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन? इंसुलिन जंतु हार्मोन, थायरोक्सिन जंतु हार्मोन, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन। तो पादप हार्मोन कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन सा होगा? साइटोकाइनिन होगा। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते। कह रहे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, खाली स्थान को क्या कहा जाता है? जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग? तो इसे कहा जाता है सिनेप्स। खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज के लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो, जो बोलते हैं ना प्राण एक्चुअली हमारा क्या है? एक्चुअली मस्तिष्क है। ये हमारा इधर से उधर हुआ ना, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि यही सबको आदेश देता है कि ये करो वो करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है कहां से? ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? कमेंट करके बताइए। तो ये इसका आंसर है, अंतःस्रावी ग्रंथों से हमारा क्या स्रावित होता है? हार्मोन निकलता है। कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। जो घेंगा फूल जाता है ना, बड़ा सा हो जाता है, किसकी कमी से होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापे से? तो सही ऑप्शन है आयोडीन की कमी से। क्या कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक, पता होगा आपको। आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या बोल रहे, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? पादप नियंत्रक जो फल बेचते हैं ना, वो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं उसके ऊपर? वो लगाते हैं उसके ऊपर इथाइलिन। क्या लगाते हैं? इथाइलिन लगाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न तो आपको थोड़ा हटके लग रहे होंगे और ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या लगाया जाता है? इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ठीक है, ये आपको बताना। अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। तो वो क्या है? अग्नाशय। वो क्या है? अग्नाशय। मस्त, इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। क्या है डायलिसिस थैली? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई नहीं? ठीक है, डायलिसिस क्या किसका क्या होता है, क्या होता है डायलिसिस में? आपने देखो किडनी जिसकी खराब होती है, किडनी का मतलब वृक्क है, और वृक्क और नेफ्रॉन एक जगह होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किससे? नेफ्रॉन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, ठीक है, या उपचयन, या क्या? तो भोजन का जो पचना है, वो जो अभिक्रिया है वो है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, हम भोजन खाते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या फिर एल्यूमिनियम? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है बच्चों, कौन सा? आयोडीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? जो पत्तियां मुरझा जाती हैं किस हार्मोन के कारण होता है, ये आपको बताना है। एब्सिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या फिर ऑक्सिन? तो इसका सही उत्तर है एब्सिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? जो सोचने वाला भाग कौन सा है, आगे का हिस्सा सोचता है, तो अग्र मस्तिष्क सोचने वाला भाग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फॉर ब्रेन। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा ये सब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु, मेडुला या फिर पीयूष ग्रंथि? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला के द्वारा। ठीक है, यहाँ होता है मेडुला, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगले चैप्टर में आ जाओ, 8वां चैप्टर। कह रहे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किन में होता है? तो ये होता है ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन। कह रहे निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है वो बताना। मादा मतलब महिला। ठीक है, अंडाशय है महिला में, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, शुक्र वाहिका नहीं होती है। शुक्र वाहिका पुरुष में होता है। ठीक है, नर में होता है, मादा में नहीं। पराग कोश में क्या होता है ये आपको बताना है। पराग कोश में बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है, अंडाणु होता है या परागकण होता है? तो आपका आंसर होगा परागकण होता है। पुष्प का नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं प्लेन एरिया में किस विधि से विभाजन होता है? प्लेन एरिया में किस विधि से विभाजन होता है? तो आप कहोगे सर पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन में क्या होता है? एक हिस्सा टूटता है, अलग हो जाता है, टूटे हुए हिस्सा का जो भाग बचा हुआ होता है वो पूरा बन जाता है, तो ये होता है पुनरुद्भवन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। कौन? पपीता होता है एक लिंगी पुष्प। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं हम? पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? परागण।
परागण और निषेचन में क्या अंतर है, एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे प्रश्न में आ जाओ। एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लड़कियों में क्या होता है, एस्ट्रोजन। अगर लड़की के लिए बोलना तो एस्ट्रोजन होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता हो। बहुखंडन मतलब बहुत सारे टुकड़े हुए होते हैं। तो ईस्ट है, अमीबिया है, पैरामीशियम है और क्या है, प्लेज्मोडियम। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लेज्मोडियम। इसमें बहुखंडन होता है, बहुत सारे टुकड़ों में विभाजन होता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, किस विधि द्वारा प्रजनन होता है ये आपको बताना है। तो कायिक प्रवर्धन, कटिंग करके लगाते हैं ब्रायोफिल्म में। तो इसका सही उत्तर होगा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन, पौधे छोटे छोटे कटिंग करके मिट्टी में बोया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वक्रिका तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परागण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री केशर का भाग नहीं है। ठीक है, कौन सा भाग नहीं है, वर्तिकाग्र नहीं है, वर्तिका नहीं है, अंडाशय नहीं है या फिर परागकोश नहीं है। तो कौन सा नहीं होता है भाई, परागकोश नहीं होता है, स्त्री केशर का भाग। ठीक है, आगे बढ़ते। जब आपने चित्र बनाना सीखा होगा उसमें ये सब कुछ मेंशन है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक। जो बड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको बताना है वृषण, शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्राणु या फिर गर्भाशय। ये आपको कमेंट करके आपको आंसर देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। नर मतलब मनुष्य, जैसे पुरुष वाला सिस्टम। तो पुरुष में क्या नहीं होता है, गर्भाशय नहीं होता है। ठीक है, बाकी वृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राणु होते हैं, ये सब पुरुष में पाए जाते हैं। अगला आ जाता है चैप्टर नंबर 9, छाट के लाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पे 1000 लाइक आज के आज कर देते हो तो ऐसे ही छाट के और क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा, सब्जेक्टिव भी लाऊंगा, छोटे नंबर, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, हर मतलब फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा आपको। वन शॉट तो करा ही रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते। चैप्टर नंबर 9 है, कह रहे मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु उनमें लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना कैसी रही होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ये वाला। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये आपने रट लिया होगा। ठीक है, अगला है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात और समवृत्ति अंग में क्या अंतर है, किसे कहते हैं, हर साल एग्जाम में आता है। तो समजात अंग के बारे में बताना है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत। देखो काम सही है, रचना थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। आलू एवं घास की ऊपरी बुस्तारी, तो कौन है, तो ये ऊपर की तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी के साथ, चिंपैंजी के साथ, मकड़ी के साथ या फिर जीवाणु के साथ। विकासशील दृष्टिकोण से आपको बताना है। ठीक है, किससे हमारी समानता अधिक है, तो आंसर आ जाएगा चीन के विद्यार्थी के साथ। ठीक है, अगर चीन का ऑप्शन ना होता तो मैं चिंपैंजी पे लगाता।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कथन पढ़ते हैं पहले। कह रहे अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है। सही बात है, ये कथन सही है। किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं, ये है ना, किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, तो ये गलत है। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अगला क्वेश्चन है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, समजात के बारे में बताना है। टोकरी में क्या क्या रखा हुआ है। टोकरी में रखा हुआ है गाजर, आलू, मूली और टमाटर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। देखो, जो मूली और गाजर है वो समजात कैटेगरी में आ जाते हैं। मूली और गाजर लंबे हैं, दिखने में जैसे हैं, स्वाद का फर्क है, तो मूली और गाजर सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो मेंडल ने अपने किसके लिए चयन किया था, उसने चयन किया था मटर का, सिंपल वाला मटर, साधारण मटर। ठीक है, हर बच्चे को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो अगला है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में, इनमें से सब में। तो गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में। कहाँ पर, केंद्रक में। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बायोलॉजी के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप ऐसे लिखो, क्लास 10th चैप्टर का नाम लिख दो, ये चैप्टर नंबर डाल दो, इंपॉर्टेंट लिख के हमारे चैनल का नाम लिख दो, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। गणित पूरा पढ़ा रखा है, विज्ञान पूरा पढ़ा रखा है, सामाजिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो लिस्ट को जरूर चेक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।